दिनों में जो बेगूसराय में एक हत्याकांड हुआ है वो किसी मनुष्य के साथ नहीं बल्कि कुछ लावारिस कुत्तों के साथ में किया गया, जो कि बीते 2 दिनों के अंदर 25 से 30 कुत्तों को मार दिया गया। और इसमें वहाँ के जो एसडीएम साहब है वो उनके द्वारा ये ऑर्डर को पास किया गया था, और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सहयोग करके इन सभी चीज़ों को अंजाम दिया। हालांकि अगर इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट आता है बाइटिंग का, या फिर जो हिंसक हो गए थे जो कुत्ते जिनका लेकर कंप्लेन किया गया था प्रशासन को, इस हत्या करने के अलावा कई सारे और भी समाधान हो सकते थे, जिसमें आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बात करके नसबंदी करा सकते थे, या फिर जो झुंड था उसमें जो हिंसक हो गए थे कुत्ते, उन कुत्तों को अलग कर दिया जाता तो शायद इन सभी चीज़ों का समाधान होता। और काफ़ी गौर फरमाने वाली बात है कि ठंड के समय पर ज़्यादातर आप अगर देखें तो मादा जो होते हैं वो प्रजनन करते हैं, और इससे कई सारे छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, और इस वजह से भूख का जो तादाद है वो बढ़ते जाता है। और उस भूख को कंट्रोल करने के लिए शायद स्टेरिलाइजेशन का जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट होता। परंतु ये सब ना अपना के आपने अगर देखा है तो प्रशासन के ही वो लोगों के द्वारा जो कि जिम्मेदार ओहदे पर हैं, पर उनके तरफ से इस तरीके का कदम उठाने पर कहीं ना कहीं इंसानियत एक शर्मसार हो चुका है। और शायद उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से जीने का हक हम लोगों को है, उसी तरीके से जीने का हक इन बेजुबानों को है। क्योंकि हम अगर किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो उसका जीवन लेने का भी हमको अधिकार नहीं है। और जितने भी पशु प्रेमी हैं, या फिर जिन लोगों के मन में स्नेह है इन सभी चीज़ों को लेके, इन बेजुबानों को लेके, या मानवता को समझते हैं, उन सभी लोगों से आग्रह भी करना चाहते हैं कि एक बार ज़रूर एकजुट होइए, और इन सभी चीज़ों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आम आदमी अगर इस तरीके का कुछ हरकत करते हैं तो उसे क्राइम का दर्जा दे दिया जाता है, उसे क्रिमिनल बताया जाता है। लेकिन वहीं पर जहाँ पर रक्षक ही भक्षक बन के इस तरीके का कदम उठा ले तो उनको क्या कहा जाए, ये आप लोग बताइए। और ज़रूर इस चीज़ पर कार्रवाई होनी चाहिए उन सभी लोगों पर जो लोग इस टोटल ऑपरेशन पे इन्वॉल्व थे, और चाहते हैं कि वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी आगे आए ताकि इस तरीके का और भी हादसे आगे ना हो, और नसबंदी वगैरह को टाइम टू टाइम किया जा सके।